सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 1 फेयर डीलिंग ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा टॉपिक है इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेमस इवन बिफोर हिज नबूवत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी नबूवत से पहले ही किस चीज़ ने मशहूर कर रखा था, या फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत से पहले ही किस वजह से मशहूर थे। इसका आंसर, द फेयर डीलिंग ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड हिम फेमस इवन बिफोर हिज नबूवत। कारोबारी मामलात में मुनसिफाना लेन देन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले ही मकबूल कर रखा था। द फेयर डीलिंग मुनसिफाना लेन देन ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेड हिम फेमस, उन्हें मशहूर बना दिया, इवन बिफोर हिज नबूवत, यहाँ तक कि उनकी नबूवत से पहले ही। तो क्वेश्चन था हमारे पास, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी नबूवत से पहले ही किस चीज़ ने मशहूर कर रखा था। तो इसका आंसर है, कारोबारी मामलात में मुनसिफाना लेन देन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले ही मकबूल कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड हज़रत खदीजा डिसाइडेड टू मैरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत खदीजा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने का फ़ैसला क्यों किया। इसका आंसर, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा डिसाइडेड टू मैरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग इन बिजनेस। कारोबारी मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और मुनसिफाना लेन देन की वजह से हज़रत खदीजा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने का फ़ैसला किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा डिसाइडेड, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़ैसला किया, टू मैरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने का, बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी की वजह से, एंड फेयर डीलिंग, और मुनसिफाना लेन देन की वजह से, इन बिजनेस, कारोबार में। तो क्वेश्चन था हमारे पास, हज़रत खदीजा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने का फ़ैसला क्यों किया। तो इसका जवाब है, कारोबारी मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और मुनसिफाना लेन देन की वजह से हज़रत खदीजा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का फ़ैसला किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्ट हिज कंपेनियंस टू बी फेयर इन बिजनेस डीलिंग। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कारोबारी मामलात में मुनसिफ रहने की क्यों हिदायत की। इसका आंसर, बिकॉज ट्रुथफुल एंड ट्रस्टवर्थी मर्चेंट इज एसोसिएटेड विद अम्बिया द अपराइट्स एंड द मार्टायर्स। क्योंकि सादिक और अमीन ताजिर का ताल्लुक अम्बिया, मुत्तकीन और शुहदा से है, यानी कि उनका रुतबा इतना बुलंद होगा जितना अम्बिया, मुत्तकीन लोगों का यानी परहेज़गारों का, और वलियों का या फिर शुहदा का होता है। तो क्वेश्चन था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कारोबारी मामलात में मुनसिफ रहने की क्यों हिदायत की। तो इसका आंसर है, क्योंकि सादिक और अमीन ताजिर का ताल्लुक अम्बिया, मुत्तकीन और शुहदा से है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ अवॉइडिंग डाउटफुल थिंग्स इन बिजनेस डीलिंग। कारोबारी मामलात में मशकूक चीज़ों से बचने का क्या फ़ायदा है, या फिर उसका क्या असर पड़ता है। इसका आंसर, बाय अवॉइडिंग डाउटफुल थिंग्स इन बिजनेस डीलिंग वी कैन कीप आवर रिलीजन एंड ऑनर ब्लेमलेस। कारोबारी मामलात में मशकूक चीज़ों से बचकर हम अपने मज़हब और वक़ार को बग़ैर शक के रख सकते हैं, यानी पाक रख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, कारोबारी मामलात में मशकूक चीज़ों से बचने का क्या फ़ायदा है। अगर हम कारोबारी मामलात में मशकूक चीज़ों से बच जाएँ, यानी शक वाली चीज़ों से बच जाएँ, ऐसी चीज़ें जो कि हमें शक में डाल देती हैं, हमें गलत रास्ते पर ले जाती हैं, जो कि हराम और हलाल की तमीज़ को ख़त्म कर देती हैं। तो अगर हम उन चीज़ों से बच जाएँ तो हम अपने मज़हब और अपनी इज़्ज़त को पाक साफ रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आवर डीलिंग। हम अपने मामलात में ईमानदार और मुनसिफ कैसे हो सकते हैं। इसका आंसर, वी कैन बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आवर डीलिंग बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ आवर बिलव्ड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हम अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके अपने मामलात में ईमानदार और मुनसिफ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह को पुर करना है। सबक में मौजूद अल्फाज की मदद से ही खाली जगह को पुर करना है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास इन हिज यंग एज ही बिकेम अ। तो सबक में हमने पढ़ा है कि अपनी छोटी ही उम्र में या छोटी कम उम्र में ही वो एक ताजिर बन गए। तो इसका आंसर होगा ही बिकेम अ ट्रेडर। इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर। स्टेटमेंट नंबर 2 द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग डैश। तो मक्का के लोग उनकी तजारती किन चीज़ों से मुतासिर थे? उनकी सलाहियतों से, यानी स्किल्स की वजह से। द पीपल ऑफ मक्का वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग स्किल्स। तीसरी स्टेटमेंट द ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट इज डैश विद अम्बिया द अपराइट्स एंड द मार्टायर्स। तो उसका ताल्लुक है एसोसिएटेड। द ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट इज एसोसिएटेड विद अम्बिया द अपराइट्स एंड मार्टायर्स। Statement number 4 he who guards against dash things keep his religion and honor blameless। तो इसका आंसर है डाउटफुल। वो शख्स जो कि मशकूक चीज़ों से बच जाता है वो अपने मज़हब और अपने वक़ार को पाक साफ रखता है, यानी शक से पाक रखता है। स्टेटमेंट नंबर 5 अल्लाह शोज डैश टू द मैन हु इज़ काइंड विद when he sells, when he buys and when he makes a claim। अल्लाह उस चीज़ पर करता है, क्या चीज़ करता है? जब किस शख्स पर? जब वो बेचता है, जब वो ख़रीदता है, या जब वो कोई क्लेम करता है, यानी कोई दावा करता है। तो उन कामों में जब वो बंदा मेहरबान रहता है तो अल्लाह भी उस पर करम करता है, अल्लाह भी उस पर मेहरबानी करता है। तो इसका आंसर है मर्सी। Allah shows mercy to the man who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim। क्वेश्चन है fill in the blanks using common nouns given below। कुछ हमें common noun दिए गए हैं जैसे beggar, actor, liar, lawyer और sailor। इनकी मदद से हमने खाली जगह को पुट करना है। बड़ी आसान सी हैं। पहली स्टेटमेंट है अ पर्सन हु सेल्स ऑन द वाटर इज कॉल्ड अ सेलर। दूसरा अ पर्सन एक्ट्स इन अ प्ले इज कॉल्ड अ, जो एक्ट करता है वो है एक्टर। तीसरा अ पर्सन हु टेल्स लाइज इज कॉल्ड अ, वो बंदा जो कि झूठ बोलता है वो क्या है? लायर। अ पर्सन हु बेग्स इज कॉल्ड, वो बंदा जो भीख मांगता है, बेगिंग करता है, वो क्या है? बेगर। और आखिरी है अ पर्सन हु हैज स्टडीड लॉ इज कॉल्ड, वो बंदा जिसने कानून पढ़ा है वो क्या है? लायर, यानी वो वकील है। अगला क्वेश्चन है यूज एन एपोस्ट्रोफी टू मेक पोजेसिव नाउन्स। एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके हमने पोजेसिव नाउन्स बनाने हैं। एपोस्ट्रोफी को उर्दू में बोलते हैं हस्फिया, यानी एक अलामत इस्तेमाल की जाती है, एक साइन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कॉमा होता है वैसे ही एक साइन इस्तेमाल किया जाता है जिसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। पहले है हमारे पास मारिया कंप्यूटर, यानी मारिया का कंप्यूटर। अब हमने इसको कैसे बताना है? एपोस्ट्रोफी लगाकर मारियास कंप्यूटर। हमने मारिया के बाद एस्फिया लगाया है, एपोस्ट्रोफी लगाया है और साथ में एस का इजाफा कर दिया है। तो अब ये बन गया मारियास कंप्यूटर, यानी मारिया का कंप्यूटर। दूसरा है सना सिस्टर, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि सना की बहन। तो अब हम इधर एपोस्ट्रोफी का इजाफा करेंगे, सनास सिस्टर। सना के बाद एस्फिया लगाया, एस लगाया और साथ आगे सिस्टर वैसे का वैसा लगा दिए। तीसरा है द टीचर पेपर, टीचर के पेपर। तो यहाँ पर आएगा द टीचर्स पेपर्स। चौथा है लतीफ़ पेंसिल, तो यहाँ पर आएगा लतीफ़्स पेंसिल, यानी लतीफ़ की पेंसिल। और आखिरी है माई पेरेंट्स हाउस, मेरे वालिदैन का घर। तो यहाँ पर आएगा माई पेरेंट्स हाउस, पेरेंट के बाद एपोस्ट्रोफी और फिर एस लगाकर हाउस आगे लिख देंगे, यानी मेरे वालिदैन का घर। अगला क्वेश्चन
रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन सिंपल पास्ट वर्ब्स। जहाँ जहाँ पास्ट वर्ब इस्तेमाल होंगे उन्हें अंडरलाइन करना है। हमारे पास 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। पहला है इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर। तो वो अपनी नौजवानी में ही एक ताजिर बन गए। यहाँ पर बिकेम जो है वो पास्ट वर्ब इस्तेमाल हुआ तो इसको अंडरलाइन कर देना है। दूसरी स्टेटमेंट ही ट्रेडेड विद अदर्स पीपल्स मनी विद ग्रेट केयर। उन्होंने दूसरे लोगों की रकम के साथ बड़ी एहतियात के साथ तजारत की। तो तजारत की यहाँ पर ये पास्ट वर्ब इस्तेमाल हुए तो यहाँ पर ट्रेडेड को अंडरलाइन करना है। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइज्ड हिज कंपेनियंस टू अवॉइड डाउटफुल थिंग्स इन बिजनेस डीलिंग। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की। यहाँ पर नसीहत का लफ्ज़ जो है वो पास्ट वर्ब है, यानी नसीहत की पुराना लफ्ज़ है, पास्ट वर्ब है, तो इसको अंडरलाइन करना है एडवाइस को। आखिरी है द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया या फिर दी अहमियत किस चीज़ को? फेयर डीलिंग, फेयर बिजनेस डीलिंग, कारोबारी मामलात में मनसूफाना लेन देन को। तो यहाँ पे गेव का लफ्ज़ जो है वो पास्ट वर्ब है तो इसको अंडरलाइन कर देना है। अगला क्वेश्चन यूज सिंपल पास्ट वर्ब टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करना है, इनको कंप्लीट करना है पास्ट वर्ब का इस्तेमाल करके। हमारे पास 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं। जो ऑप्शन दिए गए उसकी पास्ट फॉर्म को इस्तेमाल करना है। आई डैश अ स्नेक लास्ट नाइट। मैंने पिछली रात एक सांप देखा। तो सी का पास्ट वर्ब क्या होगा? सा। आई सा अ स्नेक लास्ट नाइट। दूसरे नंबर पे है शी डैश लास्ट यस्टरडे। तो कम वो कल रात को आई। तो यहाँ पर कम का होगा केम। शी केम लास्ट यस्टरडे। वो कल आई। तीसरे पे दे डैश फॉर अ वॉक ऑन संडे। यहाँ पे गो है तो गो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट वर्ब इसका होगा वेंट। दे वेंट फॉर अ वॉक ऑन संडे। वी डैश फुटबॉल लास्ट वीक। तो प्ले है तो प्ले का होगा प्लेड। वी प्लेड फुटबॉल लास्ट वीक। आखिरी है शी डैश a long story in the test। राइट का पास्ट वर्ब होता है wrote। she wrote a long story in the test। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए गए होंगे, हमने इनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव यानी मनफी और सवालिया में तब्दील करना है। पहला सेंटेंस है बर्ड्स फ्लू इन एयर। परिंदे हवा में उड़े। तो इसका नेगेटिव होगा परिंदे हवा में नहीं उड़े। जैसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं परिंदे हवा में उड़े तो इसको मनफी बनाए, परिंदे हवा में नहीं उड़े तो इसकी इंग्लिश होगी बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन एयर। इसका सवालिया होगा क्या परिंदे हवा में उड़े? तो इसका इंटरोगेटिव इंग्लिश में बन गया डिड बर्ड्स फ्लाई इन एयर। क्या परिंदे हवा में उड़े? दूसरा सेंटेंस दे वर्क हार्ड इन एग्जाम्स। उन्होंने इम्तिहानात में सख्त मेहनत की। तो इसका मनफी होगा उन्होंने इम्तिहानात में सख्त मेहनत नहीं की। तो नेगेटिव बन गया दे डिड नॉट वर्क हार्ड इन एग्जाम्स। और इसका इंटरोगेटिव होगा डिड दे वर्क हार्ड इन एग्जाम्स। क्या उन्होंने इम्तिहानात में सख्त मेहनत की? तो ये हो गया हमारे पास सेंटेंस था दे वर्क हार्ड इन एग्जाम्स। इसका नेगेटिव बना दे डिड नॉट वर्क हार्ड इन एग्जाम्स और इसका इंटरोगेटिव बना डिड दे वर्क हार्ड इन एग्जाम्स। स्टेटमेंट नंबर 3 वी लुक्ड एट द मैप। हमने नक्शे की तरफ देखा। तो इसका मनफी होगा हमने नक्शे की तरफ नहीं देखा। वी डिड नॉट लुक एट द मैप। अब इसका सवालिया होगा क्या हमने नक्शे की तरफ देखा? Did we look at the map? Statement number 4 The man killed a snake। आदमी ने एक सांप को मारा। इसका नेगेटिव होगा आदमी ने सांप को नहीं मारा। तो नेगेटिव है The man did not kill a snake। तो इसका सवालिया होगा क्या आदमी ने सांप को मारा? तो इंटरोगेटिव Did the man kill a snake? स्टेटमेंट नंबर 5 आई रोट अ लेटर। मैंने एक ख़त लिखा। तो इसका सवालिया बनेगा, इसका मनफी बनेगा मैंने ख़त नहीं लिखा और सवालिया बनेगा क्या मैंने ख़त लिखा? तो पहले नेगेटिव आई डिड नॉट राइट अ लेटर और इंटरोगेटिव इसका होगा डिड आई राइट अ लेटर।
तो यहाँ पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है।